देश में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की भागदौड़ के बीच लोग चुनाव आयोग को ढूंढ रहे हैं कि इस देश के चुनाव आयोग में बैठने वाले वो 3 चुनाव आयुक्त कहां हैं, किस नींद में हैं, क्या नींद से जागे हैं या अभी भी सो रहे हैं। उन 3 चुनाव आयुक्तों तक अपनी गुहार पहुंचा रहे हैं इस देश के मतदाता और पूछ रहे हैं कि माननीय चुनाव आयुक्त महोदय, आप तीनों जिस काम के लिए तैनात किए गए थे वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस देश के भीतर जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस देश के चुनाव आयुक्त ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, धर्म जाति के नाम पर किसी को वोट लेने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव आचार संहिता का कठोर ढंग से पालन करवाया जाएगा, कोई भी धर्म पर वोट नहीं मांग पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री खुद धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के आधार पर भाषण दे रहे हैं और धार्मिक निशानों को लेकर अपने प्रोत्साहन के साथ बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच वैमनस्य फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग खामोश है, यह खामोश करा दिया गया है, सो रहा है या उसे नींद की गोली दे दी गई है। प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और उसके बाद तमाम राजनीतिक शिकायतों के अलावा 17,000 से ज्यादा आम नागरिकों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि हेट स्पीच के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारी आलोचनाओं के केंद्र में एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका है और सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सांप्रदायिक भाषण पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और ना ही 17,000 से ज्यादा लोगों के उन शिकायतों पर, उन मांग पर कोई बयान दिया है। उल्टा यह कहा है कि वो प्रधानमंत्री के भाषण पर कोई जवाब नहीं देंगे। यानी कि तमाम चीजें नंगी आंखों से चुनाव आयोग देख रहा है, उसके तमाम ऑब्जर्वर्स के कैमरों में चीजें कैद हो रही हैं, बावजूद इसके हमारे देश का चुनाव आयोग खामोश भी है और फिर देख भी नहीं रहा है। दिल्ली में अलग अलग दलों के नेताओं के कैरिकेचर बने होर्डिंग्स लगाए गए थे जो कानूनन गलत है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई थी। 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने होर्डिंग्स हटाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक ये नहीं हटाए गए। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की टीम कांग्रेस के दफ्तर पहुंच जाती है, चुनावी गाइडलाइन का हवाला देती है और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर काला कपड़ा डाल देती है। लेकिन बीजेपी के लगाए गए प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग्स अभी भी नहीं हटाए गए हैं, ना कोई कपड़ा लगाया गया है, ना बैनर को हटाया गया। यह है लेवल प्लेइंग फील्ड। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह से मुसलमानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन है या नहीं, इस बात को भी चुनाव कर नहीं कह पा रहा। एक झिझक है चुनाव आयोग के भीतर या फिर एक डर है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री के पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं, वो सिर्फ धर्म की बातें करती हुई नजर आती हैं। भगवान राम की तस्वीर के साथ मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न सिर्फ प्रचार कर रहे हैं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी की होर्डिंग पोस्टर्स में धार्मिक चिन्ह नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग है कि वो तमाम चीजों को देखकर अनदेखा कर रहा है या फिर देखने से इनकार कर रहा है। सूरत में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के एक साथ 4 प्रस्तावक बोलते हैं कि वो हस्ताक्षर उसके नहीं है। इसके बाद वो लापता हो जाते हैं। यह है कि जितने भी बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, सब नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत के चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने पड़ताल करने की भी जरूरत नहीं समझी कि आखिर ये संयोग है या प्रयोग है, आखिर ये तमाम प्रस्तावक अचानक से बदल क्यों गए।
न्यूज 24 चैनल के अमीश देवगन का एक प्रोग्राम कथित तौर पर इस तरह के वैमनस, गैर कानूनी और धर्म पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध कंटेंट को परोस रहा था, जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। चुनाव आयोग ने हिम्मत तो दिखाई थी कि धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा, बस उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम न लिखकर उसने उद्धव ठाकरे को ये नोटिस भेज दिया। उद्धव ठाकरे कह दिया कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता सबके लिए समान है, तो फिर इसी तरह की कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ भी करके दिखाइए, वरना हमें नोटिस मत भेजिए। चुनाव आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के तमाम उम्मीदवार, तमाम प्रत्याशी पीयूष गोयल के साथ धार्मिक ध्वज को पकड़कर, भगवा ध्वज को पकड़कर धार्मिक नारों की आड़ में उसे लहराते नजर आए। वीडियो सर्कुलेट हुआ, तमाम कार्यकर्ता उसी भगवा ध्वज के साथ, धार्मिक उन्मोदन के साथ वहां नारे लगाते हुए ध्वज लहराते नजर आए। लेकिन चुनाव आयोग है कि वो धार्मिक नारों को ढूंढ रहा है, लेकिन बीजेपी के दफ्तर का रास्ता उसे मिल नहीं पा रहा, बीजेपी के नेताओं का पता उसे मिल नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। राजस्थान में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करने वाले भाषण के तहत क्या नहीं आते हैं? कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कांग्रेस की तरफ से मिलने वाले उस मेमोरेंडम को रिसीव कर लिया गया, 17,000 से ज्यादा जो उसको रिसीव कर लिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने भी लिखा और इस तरह का बयान जो प्रधानमंत्री ने दिया, उस पर राहुल गांधी का भी बयान आया। हैरत तो यह है कि राहुल गांधी को चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग नोटिस दे देता है, लेकिन प्रधानमंत्री को उनके बयान पर अब तक कोई नोटिस नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं, चुनाव आयोग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बार बार खोजने के बाद भी चुनाव आयोग लापता दिखाया जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद गोदी मीडिया में खलबली है, लगता है कि चुनाव आयोग सोया हुआ है, और ऐसे में राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी और विपक्षी पार्टियों पर चुनाव आयोग की जग जाहिर चुनाव आचार संहिता के खिलाफ कार्रवाई बहुत तेज होती जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस मुद्दे पर चुनाव आयोग खामोश है, या खामोश हो, उसे नींद आ गई है, या उसे नींद की गोली दे दी गई है।